नमस्कार, आप देख रहे हैं द भारत खबर। शुरुआत करते हैं दिल्ली की 10 बड़ी खबरों की। दिल्ली में पिछले 2 दिन से कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी जारी। राजधानी में 61,000 से ज्यादा टेस्ट करने के बाद सामने आए संक्रमण के 40 नए मामले। हालांकि राहत की बात, पिछले 24 घंटे में एक भी मरीज की नहीं हुई मौत। एक्टिव केसों की संख्या अब 334। 194 मरीज अस्पताल में और 2 मरीज कोविड केयर सेंटर में है भर्ती। 98 मरीज होम आइसोलेशन में कर रहे हैं इलाज। दिल्ली में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए सभी एसडीएम को कार्रवाई करने का दिया गया अधिकार। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा, सभी एसडीएम 28 और 29 अक्टूबर को आरडब्ल्यूए मार्केट एसोसिएशन समेत प्रभावशाली लोगों के साथ बैठक कर बताएंगे कि कैसे अपने हिस्से का प्रदूषण कम कर सकते हैं। इसके बाद सभी आरडब्ल्यूए 31 अक्टूबर को अपनी सोसाइटी में बैठक कर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से की गई 3 अपील के प्रति भी लोगों को जागरूक करेंगे। साथ ही एसडीएम पूरी दिल्ली में एंटी क्रैकर्स अभियान चलाएंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिवाली से पहले उत्तर प्रदेश के अयोध्या में जाएंगे। मंगलवार को अयोध्या में रामलला के दर्शन करेंगे सीएम केजरीवाल। दरअसल आम आदमी पार्टी आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर काफी सक्रिय हो गई है। पार्टी ने राज्य में चुनाव लड़ने की तैयारियां शुरू कर दी है। पिछले महीने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया अयोध्या के दौरे पर गए थे और उन्होंने वहां रामलला के दर्शन भी किए थे। मनीष सिसोदिया ने दर्शन के बाद कहा था कि उन्होंने यूपी में सरकार बनाने के लिए रामलला के सामने अर्जी पेश की है। दिल्ली में 27 अक्टूबर को बुलाई गई डीडीएमए की बैठक छठ पूजा के आयोजन को मंजूरी देने और 9वीं क्लास से नीचे के स्कूल खोलने पर हो सकता है फैसला। बैठक में दिल्ली के उपराज्यपाल के अलावा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और विशेषज्ञ भी होंगे शामिल। बैठक में कोविड के मौजूदा हालात के अलावा त्योहारों पर कोविड संक्रमण को रोकने के लिए किए गए उपायों, टीकाकरण अभियान पर भी होगी चर्चा। दिल्ली में पार्किंग की भारी दरों और जुर्माने के नियम में होगा बदलाव। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने दिल्ली रखरखाव और पार्किंग स्थल प्रबंधन नियम 2019 की अपेक्स मॉनिटरिंग कमेटी की पहली बैठक ली। बैठक में नगर निगम और ट्रैफिक पुलिस ने अतिक्रमण और वाहनों की अनधिकृत पार्किंग पर अपनी चिंताओं को साझा किया। बैठक में पार्किंग शुल्क, टोइंग शुल्क, सड़क पर वाहनों के पार्क किए जाने को लेकर होने वाली समस्या पर भी चर्चा की गई। इसके अलावा नगर निगमों की ओर से तैयार एरिया पार्किंग प्लान, पार्किंग फीस, पार्किंग ठेके की शर्तें, ट्रांसपोर्ट वाहनों की ओवरनाइट पार्किंग जैसे कई मुद्दों पर भी चर्चा की गई। बीजेपी के सांसद गौतम गंभीर ने जरूरतमंदों को 1 रुपये में पौष्टिक और स्वस्थ भोजन उपलब्ध करवाने वाली जन रसोई का शकरपुर में किया उद्घाटन। राष्ट्रीय राजधानी में इस तरह की ये चौथी सामूहिक रसोई है। बीजेपी सांसद ने अपने संसदीय क्षेत्र में अंतर्गत आने वाले सभी 10 विधानसभा क्षेत्रों में 1 रुपये में पौष्टिक और स्वस्थ भोजन उपलब्ध कराने वाली जन रसोई खोलने की बनाई है योजना। त्योहारों के मद्देनजर राजधानी दिल्ली की ज्यादातर सड़कों पर 2 पहिया के साथ 4 पहिया वाहनों की अधिकतम रफ्तार सीमा 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित कर दी गई है। ऐसे में नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों को भारी जुर्माना देना पड़ सकता है। दिल्ली में 2 पहिया वाहनों की गति सीमा 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा के बीच रखी गई है। इसके अलावा त्योहारों के मद्देनजर रिहायशी और व्यावसायिक बाजार और मार्केट वाले इलाकों में कार और मोटरसाइकिल समेत अन्य वाहनों की गति सीमा 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रहेगी। इतना ही नहीं, राजधानी दिल्ली के अंदर सड़कों पर बसों और टेम्पो के अलावा दूसरी तिपहिया वाहनों की गति सीमा 40 किलोमीटर प्रति घंटा तय है। दिल्ली की एक अदालत ने एक व्यक्ति को कथित तौर पर झूठे मामले में फंसाने और उसे गिरफ्तार करने की धमकी देकर डराने वाले कुछ पुलिसकर्मियों को लगाई फटकार। अदालत ने पूछा है कि उक्त पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए। शिकायतकर्ता जाकिर का आरोप है कि दिल्ली के दयालपुर पुलिस थाने के एक अधिकारी ने उसे और उसके पिता को परेशान किया। वहीं कथित तौर पर दर्ज की गई एक प्राथमिकी का ब्यौरा दिए बिना पूरे परिवार को गिरफ्तार करने की धमकी दी। पुलिस ने इस दावे का खंडन किया है। टाटा पावर ने स्वच्छ ऊर्जा समेत कई परियोजनाओं पर मिलकर काम करने के लिए आईआईटी दिल्ली के साथ किया करार। इन परियोजनाओं को शोध और विकास के चरण से पायलट चरण में बदला जा सकता है। कंपनी के एक बयान में कहा गया है कि भारत की निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी एकीकृत कंपनियों में से एक टाटा पावर और आईआईटी दिल्ली ने
स्मार्ट ग्रिड प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा समाधान जैसे क्षेत्रों में सहयोग करने के लिए एएमओ साइन किए हैं। और दिल्ली में इंसानियत एक बार फिर हुई शर्मसार। रंजीत नगर में 6 साल की मासूम के साथ रेप। दिल्ली पुलिस के मुताबिक आरोपी अभी भी फरार। पीड़ित बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। वहीं दिल्ली महिला आयोग ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर इस मामले में तत्काल कार्रवाई करने को कहा है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। आप देख रहे थे दिल्ली की 10 बड़ी खबरें। बाकी की खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।